एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं गाइस? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो यहाँ मैं बात करने वाली हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। और फाइनली एक बहुत बड़ी वैकेंसी जो है वो आपके सामने आई है और ये जो है दिवाली धमाका लेकर आई है। ये जो वैकेंसी है वो किस स्टेट में आई है उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी को हैप्पी छोटी दिवाली। आप सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आई ये त्योहार। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ मैं बात करने वाली हूँ शैक्षणिक क्षेत्र में करियर बनाने के जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उनके लिए सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के जो कि 2708 पदों पर ये भर्ती है वो निकली है। और इसकी जो लिखित परीक्षा है वो 20 दिसंबर 2025 को यहाँ पे संभावित है। यानी कि यहाँ की जो डेट है वो भी यहाँ पे बता दी गई है कि ये जो परीक्षा है वो 20 दिसंबर 2025 को हो सकती है। भर्ती से जुड़ा जो विस्तृत विवरण है हम डिटेल में यहाँ जानने वाले हैं। ये जो भर्ती है वो तमिलनाडु शिक्षक भर्ती बोर्ड ने ये भर्ती जो है निकाली है। और राज्य के सरकारी कॉलेज में सहायक प्रोफेसर यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो सहायक प्रोफेसर बनने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी वाली खबर है कि ये जो भर्ती है निकाली गई है और इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। और यहाँ पे टोटल 2708 पदों पर ये भर्ती की जा रही है जो तमिलनाडु के उच्च शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़े अभियानों में से एक जो है वो मानी जा रही है। यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए बहुत बड़ा जो नोटिफिकेशन है तमिलनाडु सरकार ने यहाँ पे जारी किया है। कुल 2708 पदों पे ये भर्ती की जा रही है जो तमिलनाडु के उच्च शिक्षा में सबसे बड़े अभियानों में से एक मानी जा रही है। और यहाँ पे अधिसूचना के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर लिखित जो परीक्षा है वो 20 दिसंबर को यहाँ पे होगी। यानी कि ये जो परीक्षा है 20 दिसंबर को संभावित रूप से आयोजित की जा सकती है। इसके लिए जो योग्य उम्मीदवार है उनका साक्षात्कार का जो चरण है वो होगा जिसकी तिथि बाद में घोषित की जाएगी। यानी सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद जो है आपका साक्षात्कार होगा। तो ये जो परीक्षा है वो 2 चरणों में की जाएगी। आपको किस प्रकार से इसमें आवेदन करना है उसके बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। अब जो अधिसूचना जारी होने की जो तिथि है वो 16 अक्टूबर को है। यानी 16 अक्टूबर को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। और जो इसका जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ किया जाएगा जो कि 17 अक्टूबर से होगा। यानी कि इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो प्रारंभ कर दिया गया है। और इसकी जो अंतिम तिथि बताई गई है यानी आवेदन करने की वो 10 नवंबर 2025 है। यानी 10 नवंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो संपादन विंडो है वो 11 से 13 नवंबर 2025 तक खुली रहेगी। यानी कि आपका करेक्शन अगर आपको करवाना है कुछ भी तो उसमें आपको 11 से 13 नवंबर के बीच आप उसमें करेक्शन जो है वो करवा सकते हैं। वहीं इसकी आपको लिखित परीक्षा की बात करें तो लिखित जो परीक्षा होगी इसकी 20 दिसंबर 2025 को है। यानी कि इसकी जो लिखित परीक्षा है वो 20 दिसंबर 2025 को संभावित हो सकती है। यानी कि ये जो डेट है वो टेंटेटिव डेट है, अभी डिसाइड नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पे अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि 20 दिसंबर को ये परीक्षा जो है वो हो सकती है। अब इसमें कौन आवेदन कर सकते हैं? तो आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास न्यूनतम इसमें बताया गया है कि आवेदन के पास न्यूनतम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री यहाँ पे होनी चाहिए। जो कि इससे एसटी एसटी दिव्यांग वर्ग के जो अभ्यर्थी उनके लिए यहाँ पे छूट दी गई है। उनके लिए यहाँ पे 50% बोला है। इसके साथ ही उम्मीदवारों ने यूजीसी विनिमय 2009-2018 के तहत नेट सेट और एस लेट परीक्षा उत्तीर्ण की हो व पीएचडी धारक हों तो वो इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। यानी कि इन तीनों में से एक होना चाहिए। या फिर अगर आपके पास इन तीनों में से कोई एक नहीं है तो आप जो है पीएचडी धारक हैं तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की अगर बात की जाए तो इसमें जो आयु सीमा है उसकी जो गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2025 से की जाएगी। यानी कि जो इसमें आयु सीमा बताई गई है वो 1 जुलाई 2025 से अधिकतम यहाँ पे 5 वर्ष निर्धारित की गई। यानी कि आयु सीमा में यहाँ पे छूट भी दी गई है और 57 वर्ष यहाँ पे निर्धारित की गई। साथ ही साथ उम्मीदवारों को 10वीं या 12वीं में तमिल भाषा का अध्ययन किया होना चाहिए।
यानी कि आपका तमिल भाषा में अध्ययन होना चाहिए। 10वीं या 12वीं जो बोर्ड परीक्षा होती है वो आपकी तमिल भाषा में होनी चाहिए। अन्यथा नियुक्ति के 2 वर्ष के भीतर तमिल भाषा प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यानी आपकी जब नियुक्ति हो जाएगी उसके बाद आपको 2 वर्ष की जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण करनी होगी। यह परीक्षा जो है 3 चरणों में होगा। पहले चरण में इसमें लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें आपको जो यहाँ पे बताया गया है कि जो विशेष तमिल और प्रवीणता जो परीक्षा होगी वो यहाँ पे बताई गई है कि 3 चरणों में ये परीक्षा जो है वो की जाएगी। उसके साथ-साथ आपको तमिल भाषा में प्रवीणता से जुड़े प्रश्न जो हैं वो होंगे और एक आपका विषय विशेष भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। और इसका जो दूसरा चरण होगा उसमें आपको उम्मीदवारों का जो क्या बोलते हैं उसको दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और जो अंतिम चरण होगा वो आपका डेमो क्लास होगा। यानी कि आपको यहाँ पे अपना साक्षात्कार जो है वो देना होगा, जिसमें कि आपको अपना डेमो देना होगा, जो कि आपका डेमो होगा। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपका डेमो होगा जो कि अंतिम चरण होगा, जिसमें आपको उम्मीदवार के जो शिक्षण कौशल और विषय ज्ञान के बारे में यहाँ पे परख की जाएगी कि आपको यहाँ पे लेक्चर देना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये जो है साक्षात्कार या डेमो क्लास होगी, जिसमें उम्मीदवार के शिक्षण कौशल और विषय ज्ञान का मूल्यांकन है वो किया जाएगा। जो अंतिम मेरिट सूची है वो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के संयुक्त आधार पर तैयार की जाएगी। यानी कि आपने लिखित परीक्षा में कितना स्कोर किया है और साक्षात्कार में आपने कितने प्राप्त किए, उसके आधार पे आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे चयन किया जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि भर्ती के लिए आवेदन शुल्क श्रेणीवार अलग अलग निर्धारित किया गया है। सामान्य वर्ग और अन्य उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये है। यानी कि यहाँ पे उन्होंने 600 रुपये शुल्क भी बताया है। 600 रुपये शुल्क किसका बताया है? जो कि सामान्य श्रेणी है उनके लिए यहाँ पे 600 रुपये शुल्क है, जबकि SC ST और दिव्यांग के लिए यहाँ पे 300 रुपये का शुल्क जो है वो रखा गया है। जो उम्मीदवार पहले 2019 या 2024 भर्ती चक्र में आवेदन कर चुके हैं उन्हें शुल्क में यहाँ पे छूट भी दी गई है। उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे 300 रुपये रखा गया है। जो उम्मीदवार पहले 2019 या 2024 भर्ती चक्र में आवेदन कर चुके हैं उन्हें शुल्क में जो है छूट दी गई है। भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड द्वारा ही स्वीकार यहाँ पे किया जाएगा। वैकेंसी तमिलनाडु क्षेत्र में असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर अगर आप लोग भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने स्पेशली तमिलनाडु क्षेत्र के लिए नहीं बोला है। तो इसका मतलब यही है कि हर कोई इसमें अप्लाई कर सकता है, लेकिन आपके पास नेट या PhD डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास 55% अंकों के साथ यहाँ पे मास्टर डिग्री भी उन्होंने बोला है कि होनी चाहिए। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट की बात की जाए तो यहाँ पे 20 दिसंबर यहाँ की टेंटेटिव डेट बताई जा रही है कि जो इसका एग्ज़ाम है वो 20 दिसंबर, यानी कि 20 दिसंबर को इसका जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है। तो ये जो है 20 दिसंबर यहाँ पे एग्ज़ाम डेट बताई गई है। वहीं आप इसमें अगर आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो इसमें जो आवेदन है आप इसमें 10 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जो आवेदन की तिथि बताई गई है वो 10 नवंबर है, यानी कि 10 नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो इसमें अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि 10 नवंबर जो है इसकी लास्ट डेट बताई गई है और 11 से 13 नवंबर तक आप इसमें जो है वो करेक्शन जो है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि करेक्शन की डेट भी उन्होंने 11 से 13 दिसंबर तक यहाँ पे करेक्शन की जो डेट है वो बताई है। तो ये जो है महत्वपूर्ण वैकेंसी है और 11 से आपका, यानी कि सॉरी गाइस, 11 से आपका यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 11 से आप इसमें 11 नवंबर से 13 नवंबर तक आप इसमें करेक्शन भी करवा सकते हैं। तो ये थी तमिलनाडु क्षेत्र की महत्वपूर्ण वैकेंसी। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। और आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर